पवित्र आत्माओं, परम पिता परमात्मा की अपार कृपा से आज हम महाशिवरात्रि पर्व मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। शिव महाराज का नाम केवल भारत में नहीं, पूरे संसार में अनेक देशों में प्रसिद्ध है। ध्यान रखना, वो एक उच्च कोटि के तपस्वी थे। केवल तपस्वी नहीं थे, वो सम्राट भी थे। और केवल सम्राट नहीं थे, इतिहास को देखने से पता चलता है कि वो उच्च कोटि के वैज्ञानिक थे। एक अच्छे राजा, याद रखिए, एक अच्छे पिता, एक अच्छे पति और एक अच्छे देशभक्त, उसे हम भूल गए। कैलाश से काशी तक उनका राज्य था। प्रतिदिन योगाभ्यास करते थे, यज्ञ करते थे, गायत्री का पाठ करते थे, स्वयं वेदों पर चलते थे, वेद मंत्र बोलते थे और वेद का ही प्रचार करते थे जनता में। उनका प्रिय मंत्र ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च, जो हम प्रतिदिन 2 बार बोलते हैं, वो था। वो इस मंत्र को बोलकर सर्वव्यापक निराकार परमात्मा को, जो सबका कल्याण करने वाले हैं, अपने वेद के ज्ञान द्वारा लोगों के हृदय में, अपनी मानसिक प्रेरणा द्वारा, कर्म के फल द्वारा, ध्यान रखना, वो शिव जी महाराज इन नियमों का पालन करते हुए विख्यात थे। साधारण व्यक्ति नहीं थे। आज जब हम उनकी शिवरात्रि मनाते हैं तो मैं बहुत से भक्तों से पूछता हूं, आप शिवरात्रि क्यों मना रहे हैं? तो उत्तर मिलता है कि उनका विवाह हुआ था। तो मैं कहता हूं, विवाह तो ब्रह्मा जी का भी हुआ, विवाह तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का हुआ, विवाह तो कृष्ण जी का भी हुआ, तो फिर केवल शिव जी के विवाह पर ही पर्व क्यों? तो उन्हें पता नहीं चलता। विवाह का जीवन कोई ऐसा पर्व नहीं है जो कि विश्व में विख्यात हो जाए कि इसका विवाह हुआ था, उस दिन को मनाओ। कोई बात और होनी चाहिए। खोज करने से पता चला, जिस दिन विवाह की रात्रि थी, उसी दिन दानवों ने वहां पर उनके राज्य पर आक्रमण कर दिया। और आप ये सब परिचित हैं, देव और दानव का युद्ध तो चलता ही रहा है धरती पर। जब देवता अधिक हो जाते हैं तब कहते हैं कि स्वर्ग सा वातावरण, और जब दानव अधिक हो जाए तब वही काल नरक सा बन जाता है। देवता ओम का ध्यान, यज्ञ का अनुष्ठान, गोभक्त संस्कारी संतान, राष्ट्रहित बलिदान करने वाले, अंडा मांस मछली दुराचार से दूर रहने वाले, नारी शक्ति का मान करने वाले, ये देवताओं के लक्षण हैं। कुछ देने वाले, जो अपना देकर के दूसरों का कल्याण करते हैं, उनको देवता कहते हैं। जो अपना ध्यान ना रखते हुए भी पहले दूसरे का ध्यान देता है, वो देवता है। और मनुष्य होता है कि चलो भाई अपना भी ध्यान रखो, लेकिन दूसरे का भी हानि ना हो, दूसरे का भी लाभ हो, ये अंतर है। और देवता देता है। ध्यान रखिए, ये उनके अंदर गुण थे। विवाह के पश्चात उसी दिन, उसी रात जब आक्रमण हो गया दानवों का, तो महातपस्वी शिव ने पार्वती जी से कहा कि ये एक ऐसा विचित्र समय आ गया है, इधर विवाह का, आज की रात है हमारी सुहाग रात,
और इधर राष्ट्र पर आक्रमण है, तो आपका क्या विचार है? पहले हमें किसका ध्यान देना चाहिए? तो पार्वती भी संस्कारी थी। उन्होंने कहा, देवी अगर राष्ट्र रहेगा तो हम रहेंगे, राष्ट्र रहेगा तो हमारा विवाह भी सुखपूर्वक चलेगा, राष्ट्र रहेगा तो हमारी संस्कारी संतानें भी आगे बढ़ सकेंगी। और मैं एक सम्राट हूं, राजा हूं, और मेरा यह परम धर्म है कि अपनी प्रजा का पुत्र के तुल्य पालन करना। याद रखो। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि बाकी कार्य जो भी है शेष करेंगे, लेकिन पहले मुझे अपनी प्रजा की रक्षा करनी है और शत्रु का संहार करना है। अपनी सुहाग रात का, विवाह की प्रथम रात्रि का त्याग करने के कारण यह शिवरात्रि मनाई जाती है कि हमारे जीवन में ऐसा त्याग हो कि पहले अपना सुख नहीं, पहले हम राष्ट्र का कल्याण देखें, पहले राष्ट्र का सुख देखें, राष्ट्र का लाभ देखें। कि आज जो भी आप यहां उपस्थित हैं उस महान तपस्वी शिव जी को मानते हैं, तो ये आप संकल्प करके जाएं। और 5 बात जो मैं अभी बता रहा था कि शिव और पार्वती पांचों के पांचों व्रतों को निभाते थे, जिनसे मानव जन्म मिलता है, ईश्वर का आनंद मिलता है, मुक्ति की प्राप्ति होती है। ओम का ध्यान, वेद का ज्ञान, यज्ञ का अनुष्ठान, गो भक्त संस्कारी संतान, राष्ट्र हित बलिदान की भावना होती है। लेकिन शिवरात्रि के दिन कुछ लोग जिन्हें अपना गरिमा में इतिहास ज्ञात नहीं है, वो कुछ और ढंग की पूजा करते हैं। आज ही प्रातःकाल एक माता जी आ गई हमारे पास। मैं गंगों के पास खड़ा था, हाथ में बर्तन लिए हुए, कहने लगी थोड़ा सा दूध दे दो। मैं कहा माता जी वो कैसे, क्या आप दूध प्रतिदिन लेती हैं? थोड़ा सा, यानी मैं समझा नहीं। नहीं, मैं थोड़ी पूजा करूंगी। मैंने कहा कैसी पूजा करोगी थोड़े से दूध पे? कहती मैं शिवलिंग पे डालूंगी। मैंने कहा क्या बोल रही हो, सोच के बोलो। हम शिव जी को मानते हैं, शिव जी हमारे इष्ट देव हैं, शिव जी का गुणगान महर्षि दयानंद ने किया है। उठाइए पूना प्रवचन देखिए। मैं कहा आप क्या बोल रही हो? अरे शिव की पूजा, शिव की आराधना, शिव की आज्ञा का पालन, उनके कार्यों को करना, अपने जीवन में धारण करना, यह शिव की भक्ति है। और आप किस चीज का नाम ले रही हो? अगर आपके बेटे ने पूछ लिया किस चीज की पूजा कर रही हो, तो उसका गर्दन नीचे हो गई, उसने बर्तन झोले में डाला और धीरे से चली गई। उसको समझ में आ गया कि जो कुछ मैं कर रही हूं मुझे करना चाहिए। आपका क्या विचार है, करना चाहिए ये काम? मैंने कहा कपड़े उतारोगी शिव के? क्या बोल रही हैं आप, क्या करने जा रही हैं? कोई गलत कर रहा है तो जरूरी नहीं है उसका आप अनुसरण करें। हमें अपने प्राचीन गरिमा में उस इतिहास को, संस्कृति को नहीं भूलना है। याद रखो, शिव जी वेदों को मानने वाले थे, वो ब्रह्मा की पीढ़ी से चल करके आते हैं, अग्निश्वात आदि के पश्चात। ये पूरा इतिहास है। अधिक जानना चाहो तो आपको भारतीय संस्कृति का प्राचीन इतिहास पढ़ना होगा।